अस्सलाम वालेकुम। एक बार फिर तुहाडी खिदमत विच वड्डियां खबरां नाल मुदस्सिर रमान हाजिर हो चुकिया ते अज मैं बड़ियां खौफनाक खबरां लैके आया। अगाह बगाह करना चाहना, तुसी सर पकड़ के बह जाओ यार। इस ईद वाले दिन भी त्रट पाया होया, इस बंदे ने की अजाब बनाया, ईद वाले दिन भी कत्लो गैरत दियां खबरां दस रहा है यार। मैं की करा, मैं तुहानू अगाह बगाह रखना चाहना, लम्हा ब लम्हा दी खबर देना चाहना है। ते चकवाल उस तो बाद बहावलपुर दे विच बड़ियां वड्डियां खबरां ने, तुहानू दसदे अगे चल के। ते तुस साडे नाल जुड़ के रहना है। ते एक बार फिर मेरी तरफों तुहानू ते तुहाडी पूरी फैमिली नू ईद उल फितर मुबारक हो। पूरी उम्मत मुसलमानों मेरी तरफों ईद उल फितर दी ढेर सारी खुशियां मुबारक होवन। चाहे कोई आउट ऑफ सिटीज बैठा है, चाहे आउट ऑफ कंट्रीज बैठा है, या अपनी फैमिलियां नाल मौजूद है, या बाहर कंट्रियां बैठे ने, सऊदीया हो गया, दुबई हो गया, कतर हो गया, या और जेड़े जेड़े आस पास दे यूरोप इलाके बैठे ने, उन्होंने सारे मेरी तरफों ढेर सारी खुशियां ईद उल फितर दियां मुबारक होवन। क्योंकि अज पाकिस्तान दे विच ईद उल फितर दा पहला दिन है ते दूसरे जेड़े मुमालिक ने उन्हां दे विच तां ईद गुजर चुकी होएगी ते उन्होंने भी फिर भी असी गुज़श्ता ईद मुबारक देने। तो हुण अपनी खबर दी ध्यान देने। बड़ियां खबरां ने ते दोस्तां ने मैनू कहा कि यार तू पंजाबी च वीडियो बनाया कर, अच्छी होती है। तो मैं कोशिश करांगा अगर मेरी पंजाबी दे लफज कोई गलती हो जाए या ऊच नीच हो जाए तो माजरत चाहना। मैं शुरू करने तो पहले ही मैं तुहानू माजरत कर रहा। अच्छा, हुण मैं सब तो पहले ना तुहानू दो किस्म की वीडियोज़ दसांगा। मतलब है कि खबरां बड़ियां खौफनाक ने। सब तो पहले मैं जी खबर रखने वाला ना, ये बहावलपुर की खबर है। नूरपुर नरंगा बस्ती मुसानिया दे विच पुलिस रेड किया है ते मुबैना पुलिस तशद्दुद नाल एक शहरी जड़ा है, बजुर्ग शहरी, वो जहां बहाक हो गया। उसकी तफसीलात मुकम्मल तुहाडे अगे रखांगे ते वीडियो भी रखांगे। ते डीपीओ साहब ने बड़ा सख्ती नाल नोटिस लाया। डीपीओ साहब का नाम की है वो भी तुहानू अगे चल के दसदे हां। नूरपुर नरंगा पुलिस चौकी जड़ी है ना, नूरपुर एलकाना दा शहरी तो तशद्दुद होया ते मुशाक अली नाम दे शख्स है वो जड़ा ना जिंदगी दी बाजी हार गया है। ते नूरपुर नरंगा पुलिस तशद्दुद दे विच हलाकत लवाकिन जड़े ने वो सरप एहतजाज ने ते सूरत हाल कशीदगी पकड़ गई है। पहले वीडियोज़ मुलाजा फरमाओ, उस तो बाद तुहानू होर भी हकैक नाल आगाह कर दिया। जी ए तुहानू वो डेड बॉडी नहीं दिखा सकते क्योंकि वॉलेशन हो जाती है तो फिर मसाइल बन जाते हैं साढ़े चैनल ते दाएं बाएं। तो उस तो बाद मैं तुहानू ना ये जेडे उनके लवाकिन ने ना, उन्होंने डेड बॉडी ने उठा के ते सरप एहतजाज कर रहे हैं। तो वो बड़े हकैक ने तुहानू आगे चल के दसते हैं मामला की है। तो फिर एक बंदे ने मैनू कॉमेंट्स किया है तो उस इलाके का रहने वाला है, उन्हें की इंकिशाफात किया है वो भी तुहानू दसते हैं। नूरपुर नरंगा जड़ा है, मुजाहिरीन ने तशद्दुद करने वाले एहलकारां नू कमरे दे विच बंद कर दिता है। ये ज़राए रिपोर्ट है साढ़े नूरपुर नरंगा दे विच DSP लीगल जड़े ने और उस तो बाद DSP सदर और SHO थाना सदर मुसाफर खाना वो उत्थे मौके ते पहुंच गए ने। ते नूरपुर नरंगा पुलिस दे आला अफसरान दी जानिब ये मुजाहिरीन नू पुरअमन रहने दी कोशिश कर रहे हैं। ते नूरपुर नरंगा शहरी दी हलाकत दे विच पुलिस चौकी नूरपुर दे खिलाफ नाराबाजी कर रहे गमो उस विचन। उस तो बाद नूरपुर नरंगा पुलिस रेड दे दौरान जड़ा मुबैना तशद्दुद वाक़या होया, आला काम ने इस वाक़े दा नोटिस ले लिया। DPO साहब ने नोटिस भी ले लिया ते वीडियो भी तुहानू दिखाने ते असल मामला कैसे पेश आया। तो वो जो लीगल DSP साहब ने वो भी मौके ते पहुंच गए ने। दूसरे DSP साहब सदर सर्कल दे जड़े है ना DSP वो भी पहुंच गए ने। SHO साहब ते काफ़ी भारी जी पुलिस की नफरी हुई मौके पर पहुंच गई है। उस तो बाद तुहानू दसते हैं कि वो जड़े DSP साहब ने वो की कह रहे हैं तो उन्होंने लवाकिन की कह रहे हैं। भावलपुर थाना मुसाफर खाना दे पुलिस ने नूरपुर नरंगा दे बस्ती मोसनिया दे रेड किया है, तुहानू पहले दस चुके हैं। वो मामले के पिछे जो शहरी जहाँ बहाक होया अपनी जिंदगी बाजी हार गया, पुलिस की कस्टडी पुलिस ने तशद्दुद किया एक चौकी ते उसका मामला की है। जो DPO साहब ने राणा अब्दुल वहाब साहब सख्त नोटिस ले लिया ते थाना मुसाफर खाना पुलिस के रेड दौरान जी मुशाक अली नामी शख्स जहाँ बहाक होया मुतसरा खानदान जड़ा ना मुज़ाकरात मुकम्मल हो गए ने। पहले ए वीडियोज़ का छोटा जहा क्लिप मुलाजा फरमाओ, उस तो बाद तुहानू होर भी हकैक दसते हैं। ਉਹਦਾ ਬੇਟਾ ਅਸਲਮ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਦਈ ਬਣੇ, ਹੁਣੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਜੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਲੇਟ ਕਰੋਗੇ ਨਾ ਕੇਸ ਉਹਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ ਹੈ। नहीं सर, केस तो खराब नहीं होना सर। मैं कहना कि केस खराब थी। मेरी गल सुन लो। मैं तकरीबन कोई 1 घंटा हो गया, मैं DPO ऑफिस दे विचों है, मैं DSP सदर नहीं, मैं DSP लीगल हाँ। ठीक है, मैनू सिर्फ इस वास्ते भेजा गया है कि जाके कोई ऐसा टेक्निकल एविडेंस ना रह जाए। अस मैं उन्होंने सारे जो मुलजम ने उन्होंने नाम लिख लेने, ये 3 दे नाम इन्होंने मैनू लिखवाए ने, मैं सारी कहानी सुन ली।
ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਹੁਣ ਡੀਪੀਓ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਖੜੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਡੀਐਸਪੀ ਸਦਰ ਆਪਣੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਖੜੇ ਨੇ, ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਡੀਐਸਪੀ ਇਹ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਡੀਪੀਓ ਆਫਿਸ ਤੇ ਮੈਂ ਡੀਪੀਓ ਔਰ ਆਰਪੀਓ ਆਫਿਸ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ, ਤਿੰਨੋਂ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵੇਖਣਾ। ਅੱਛਾ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਵਾਲਾ ਕਲਿੱਪ ਵੀ ਵੇਖ ਲਿਆ ਤੇ ਇਹ ਕਲਿੱਪ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਲਿਆ। ਲੀਗਲ ਡੀਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਡੀਪੀਓ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਹਿਲਕਾਰ ਨੇ ਮੁਲਵਸ ਪਾਏ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 3 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਉਸ ਫੈਮਿਲੀ ਨੇ ਨਾਂ ਲਿਖਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਗਰ ਸੱਚ ਹਕੀਕਤ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਹਲਾਕਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਹਾਂ ਬਹਾਕ ਹੋਇਆ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਬਾਜ਼ੀ ਹਾਰ ਗਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਹਿਕਮਾਨਾ ਕਰਵਾਈ ਹੋ ਸੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਈਦ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਚਾਂਦ ਰਾਤ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਈਦ ਦੀ ਵੱਡੀ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ, ਈਦ ਉਲ ਫਿਤਰ ਦੀ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਈਦ ਦਾ ਦਿਨ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਇਹ ਬੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਇਸ ਦੇ जितने भी यानी कि पुलिस के महकमे के सारे वो तफ्तीश करेंगे। तफ्तीश तो बाद असल हकैक तो सामने बाद ही आसन, क्योंकि पहले तो पता है कि बंदा मुलजिम पकड़ा जाता, उस तो बाद तफ्तीश होनी है, तफ्तीश तो बाद महकमाना कार्रवाई होनी, इदारे का कोई भी एहलकार या कोई भी अफीसर या कोई भी मुलवस पाया जाना, पूरी मुकम्मल तहकीकात होती है ना। तहकीकात तो बाद तफ्तीश होती है, उस तो बाद जाके हकैक सामने आते हैं। तो ये भी इंशाअल्लाह उस फैमिली को जरूर इंसाफ मिलसी, साड़ी भी दुआ है। उस तो बाद डेड बॉडी को पोस्टमार्टम वास्ते हस्पताल भिजवा दिता ने। कोई कानून तो बलातर नहीं है। मुलविस एहलकार जड़े ने उन्होंने खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की थी। तर्जमान बहावलपुर जे डीपीओ साहब ने राणा अब्दुल वहाब साहब ने यह हुक्म जारी किया है ते उन्हें बड़ा सख्ती ना नोटिस लिया कि जोड़ा भी कोई अगर पुलिस वाला मुलविस पाएगा, अगर उन्होंने जुल्म किया है रेड के दौरान, झूठा अगर इस तरह उस बंदे नूं बेगुनाह अगर मारा ने तशद्दुद कीता ने, उहदे खिलाफ कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं सी, उस तो बाद ही पता चल सी ना कि यह जेड़े बजुर्ग शहरी सी मुशायक अली, ये जेड़े अपनी जिंदगी की बाजी हार गया है, ये किसी चीज़ क्रिमिनल रिकॉर्ड कोई मुलविस तो नहीं सी, या कोई इस तरह के वाकयात मंशियात फरोश तो नहीं सी, या कोई कतल इख्तिरामी कतल चोरी डकैती दे विच मुलविस नहीं सी। उस तो बाद ही असल हकैक सामने आ सन ना। की पता उन्होंने फैमिली नूं पता ही ना होवे, वो बाहर कुछ होर काम करता होवे, कोई जॉब वगैरह दसदा होवे या कोई होर इलाके काम करता होवे। मैं मादरत ना कह रहा, कहने का मकसद ये कि घर वालों नूं भी इन चीज़ों का नहीं पता चलता, लेकिन वो इंसान बाहर की कर रहा। लेकिन कहने का मकसद है उन्होंने फैमिली को पता है नहीं पता, ये तो हकैक जो ही तहकीकात हो सन, तफ्तीश हो सी, उस तो बाद पता चल सी कि असल हकैक की ने। तो हुण मैनूं जिहड़े बंदे ने कमेंट्स कीता ना, वो बड़ा खौफनाक है। यकीन करो, ये बहावलपुर का इलाका है मोसनिया, उत्थे एक बंदे ने मैनू कमेंट्स किया है, मैसेज मेरे उसने व्हाट्सएप मेरा क्योंकि चल रहा है सोशल मीडिया ते, तो उस व्हाट्सएप ते उन मैनू एक पैगाम भेजा है। उन्हें आखा जी ये मनशा डीलर सी, यानी कि ये सानू तो लगता है कोई मनशा डीलर सी, और ये जी बस्ती है ना, यानी कि यह लोग जो एहतजाज कर रहे हैं इन्होंने हकैक का नहीं पता, इस बंदे का कसूर है या नहीं है। पुलिस वाले ने रेड किया है, लेकिन तशद्दुद किया है, गलत किया है, इस तरह नहीं करना चाहिए। लेकिन उस बंदे ने यह भी कहा कि यह शराब की भट्ठी दे उत्ते रेड किया ने। मुबैन इतला के मुताबिक यह दस रहे हैं बंदा कि शराब की कोई भट्ठी उस दे उत्ते पुलिस ने रेड किया है, तशद्दुद की वजह तो उसकी डेथ हो गई है। तो ये सारा बस पुलिस के लोग डाल रहे हैं, लेकिन पुलिस दी भी गलतियां नहीं होंदियां, काम काज करते हैं ते उन्हें यह नहीं पता होंदा कि यह भट्ठी दे चूने वाली भट्ठी है या शराब वाली भट्टी है, केड़ा काम करते हैं, लोगों को पता ही नहीं होता। तो ये बंदे उस मैनू ये दसिया कि नहीं सारियां गल्लां लोग पुलिस ते भी ना डालिया करो, पुलिस की भी गलती नहीं होती, तुसी लोग फौरन एहतजाज कर दो, ठीक है थोड़ा हक है। अगर तुहाडे नाल नाजायज़ी होई है, बेगुनाह अगर उस बंदे की डेथ हुई है, तशद्दुद ना किसी नूं भी कोई महकमे का कोई इदारे का बंदा है उसनों कानून हाथ लैण की बिल्कुल इजाजत नहीं है। तो उस बंदे ने यह भी कहा कि ये कोई जाती दुश्मनी भी नहीं सी, ते पुलिस वाले माशरे दे साड़ी हिफाजत भी करते हैं, उन्होंने जिम्मेदारी भी है। तो बड़ा अच्छा कमेंट किया, उन्हें आख्या किसी जगह पर रेड करते हैं, रेड के दौरान मुलजमाना ना मुकाबला होना, उस शदीद जरा ना जख्मी हो जाने ने साढ़े ये मुहाफिज जड़े पुलिस वाले ने, फिर उन्होंने मजलूब भी हो जाने ने। सारियां गलतियां पुलिस दी नहीं होंदियां, अगर वो साढ़े मुहाफिज ने तो इस वजह तो उन्होंने साथ दिता करो। बड़े अच्छे ने बंदे ने, यकीन करो अच्छा कमेंट्स किया है। उस तो बाद यह भी बंदा कहना है कि यह जी बस्ती है ना मोसनी वाली बस्ती, मुबैन इतला के मुताबिक कहते हैं कि इतने सारे मनशात फरोश हैं ते उन्हां दियां लगी हुई ने भट्ठियां। लेकिन मैं नहीं कह रहा, बंदा कह रहा, मैं तो ये तुहानूं दस रहा कि वाकई ये बस्ती जी दस रहे हैं कि ये सब मनशात फरोशों की बस्ती है, पुलिस की किसी के साथ कोई जाती दुश्मनी नहीं होती। ए बंदे मैनू मैसेज किया है कि भाई पुलिस की गलती नहीं है, ए इन्हां बंदियां दी भी कोई इस तरह की मनशात फरोशी या कोई शराब की भट्ठी के वाकयात हो सकते हैं। पुलिस ने रेड जे किया है, लाजमी गल है, कोई तशद्दुद किया है, कोई मामला तो होना है ना। उस तो बाद
ये नाज़रीन तुसा भी लाजमी दसना है, कोई ऐसी वैसी गल नहीं, गलत गल नहीं है। पुलिस भी बेगुनाह बंदे ते एवें तशद्दुद नहीं करती और तेरी ऐसी दी तैसी कीती है यार, कोई ना कोई मामला तो होना है ना। लेकिन चलो अल्लाह पाक उन्हां दिल यकीन सब्र जमील अता फरमावे ते उन्हां भाई दी जेहड़े बुजुर्ग सन उन्हां दी मगफरत फरमावे। इतना ध्यान सी और चांद रात दा ध्यान सी, ये किसी नूं भी जेब नहीं देना, कोई हत्थ च कानून लावे। मैं तुहाडे अगे खबर रखने वाला चकवाल दी बड़ी लर्ज़ाखेज़ खबर है, यकीन करो कि बड़ी खतरनाक खबर है। ये तुसी सुन सो, तुसी एक दफा करना हाथ लाओ, तौबा तौबा। रमजान मुबारक दा एहतराम इन्हां लोकां क्रिमिनल लोकां नहीं कीता, उस तो बाद ईद दी दीवार दा भी इन्हां एहतराम नहीं कीता, ना दिन ने ना शाम में। इन्हां लोकां नूं शर्म ही नहीं जेड़े इस तरह दे क्राइम करदे ने। ते चकवाल दा इलाका है मलहाल मुगला, उहदे विच एक फायरिंग होई है। फायरिंग दे दौरान फायरिंग दी जद दे विच एक 35 साला शख्स जां बहाक हो गया, जिंदगी दी बाजी हार गया। उस तो बाद चकवाल रेस्क्यू 1112 कंट्रोल रूम नूं इतला दी जानी कि मलहाल मुगलों के करीब ना एक ढो के कायम दीन दे इलाके दे विच एमरजेंसी कॉल मसूल हुई है। ते उस इतला दी जाती है कि कब्रिस्तान दे विच एक नामालूम अफराद फायरिंग दी नतीजे विच शदीद जख्मी हो गया। मतलब ये कि वो कब्रिस्तान दे विच कोई जाती दुश्मनी सी, या वो जड़े है सन जाती दुश्मनी वाले अनाथ, यानी कि जिस तरह रंजिश रखी होनी जाती दुश्मनी होंदी सी, या कोई दुश्मनदार बंदे होने ने तो वो कब्रिस्तान दे विच छुपे होने ने या बाहरों आए ने। इस दी भी तहकीकात हो सी तो पता चल सी कि ये मामला किवें पेश आया कि एक बंदा कब्रिस्तान दे उत्ते अपने लवायकीन दे जड़े उन्हां दे रिश्तेदार या उन्हां दे कोई भी घर दा फर्द उस दे दुआ वास्ते ईद वाले दिवार जांदे ने कि यार अज बड़ा वड्डा दिवार है, ते वो उन्हां वास्ते यानी कि फातह खानी पूरे कब्रिस्तान में जाते हैं, फातह खानी वगैरह करते हैं। तो उस तो बाद वो फायरिंग करके उस मौके के उत्ते इस शख्स का नाम की है, ये भी तुहानूं तफसीलात अगे चल के दसते हैं। तो बाद रेस्क्यू कमांडर जड़े ने वो कंट्रोल रूम फौरी तौर पर करीबी पॉइंट मलहाल मुगला जड़े ना एम्बूलेंस जाए वकू ते वो रवाना करते हैं। तो रेस्क्यू टीम जी ने बर वक्त रिस्पॉन्स देंदी है तो मौके पर पहुंच जाती है। उस तो बाद मरीज के हालात का जायजा लेंदे ने। मुदस्सिर हुसैन नूं गोली लगने के बहस शदीद जख्मी हो जाते हैं तो उन्होंने खून बह जाना है, तो वो मौके उत्ते ही दम तोड़ देने, जिंदगी दी बाजी हार जाने। तो ये अज ईद की वड्डी त्योहार, ईद वाले वड्डे दिन दे जालमां ने इतना वड्डा जुल्म किया है कि ईद वाले दिन भी इस तरह कत्लो गैरत नहीं रुकी। तो पुलिस मौके ते मौजूद है, तो जरूरी कानूनी कार्रवाई मुकम्मल करने तो बाद ही डेड बॉडी नूं हस्पताल मुंतकिल किया गया है। उस तो बाद इब्तदाई मालूमात के मुताबिक वाक़े की वजह लैंड दैन का कोई तनाजुर दस्या जा रहा है। दसो हुण खबर आ गई ना, विचों निकल के आ गई। यह दस्या जा रहा है कोई लैंड दैन का तनाजो सी, कोई रंजिश सी, जाती दुश्मनी सी। मतलब 35 साल मुदस्सिर हुसैन कतल हो गया है, गोलियां दी जद विच आ जाना है। ये उन्हां मुखालफीन नाल कोई लैन देन चक्कर सी, जिस दी वजह तो ये उस फायरिंग दी जर्द विच ओ जालिम घात लगा के बैठे होंदे ने, या मोटरसाइकिल ते आंदे ने या गड्डी ते आंदे ने, पिछों आंदे ने, किस वजह तो वो फायरिंग करदे ने। कोई लैंड देन दा ज्यादा मामला सी, उस तो बाद ही पता चलेगा, क्योंकि हालत होनी आज सुबह का ईद की दीवार है। ईद की दीवार वाले दिन ही उन जालमान ने ना एक नौजवान नूं यानी कि कतल कर दिता है। ठोक कैम दीन ने दाखिली जंडियाला राय कलां रिहायशी है, 34-35 साल उहदी उम्र है। मुदस्सिर हुसैन ते कब्रिस्तान दे विच दुआ मंग रहे सी ते उन्हां जालमान ने कतल कर दिता है। पुलिस चौकी करीब लगदी है मलहाल मुगला, ते मौके ते पुलिस मौजूद सी ते डेड बॉडी नूं हस्पताल मुंतकिल कर दिता है। नाज़रीन इंतहाई अफसोसनाक खबर रखी है। ईद वाली दीवार तुसीं कहोगे यार सिर पकड़ के किस बंदे ने की या बखाना लाया होया। ईद वाली दीवार भी एक क्राइम दियां दस रहा ते क्रिमिनल लोगों दियां दस रहा। मैं की करा यार, मैं तो तुहानूं अगाह बगाह रखना चाहना अपनी ऑडियंस नूं। ते ऐ कत्लो गैरत रमजान च भी नहीं रुकी थी, अज ईद वाली दीवार चांद रात वाली दीवार भी जालिमां बेशर्मा ने नहीं छोड़ा कि बख्शा नहीं है कि ईद वाले दिन तो बख्श दो। ओ जालिमो, ओ अल्लाह पाक तुहानूं हदायत देवे, तुसीं CCD तो भी ना डरदे। तुसानूं हो के गया है, मुसलमानों नूं हो के गया है, ना दिन वेखदे हो ना रात वेखदे हो, ना रमजान का महीना वेखदे हो ना ईद दी दीवार वेखदे हो। जालिमो क्यों किसी के पीछे पै गए हो? अगर कोई जाती ना है, मैं एक सवाल अगे मैं ज्यादा टाइम नहीं जाया करना चाहता। मैं पंजाब पुलिस और CCD अगे एक रिक्वेस्ट करदा, खुदारा तुसां दे बड़े अच्छे वर्कन और बड़े अच्छे तुसां रेड कीते ने हर जगह ते मुलजमाना दे क्रिमिनल लोगों के खिलाफ बड़े तुसां ने माशाल्लाह जबरदस्त किस्म के कारनामे ने। और मैं खराज तहसीन पेश करना CCD नूं और एडिशनल IG साहब नूं और पंजाब पुलिस नूं
ਕਿ ਜਾਨੀ ਕਿ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ 80% ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਖਾਤਮਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਾਲਿਮ ਜਿਹੜੇ ਦਰਿੰਦੇ ਆਪਣੀ ਅੰਜਾਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਜ਼ਾਲਿਮ ਦਰਿੰਦੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਸਰਗੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਰਤ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਤੇ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਤੇ ਹੋਰ 4 ਬੇਟਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਜ਼ਾਲਿਮ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਗੈਰਤ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੀਵੀ ਤੇ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਨਾਲ ਨਜਾਇਜ਼ ਤਲਕਾਤ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਕੱਲ ਆਪਣੇ ਅੰਜਾਮ ਤੋਂ ਵੀ ਉਹ ਜ਼ਾਲਿਮ ਸਫਾਕ ਦਰਿੰਦਾ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਲੋਕ ਦੇਖ ਵੀ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕਤਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹੀ ਅੰਜਾਮ ਹੋਏਗਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਫੁੱਲ ਫਰਾਈ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ और पहुंच जावांगे। लेकिन पता नहीं क्यों नहीं समझ रहा यार, खुदा दा वास्ता ने कोई अपनी जिंदगी की जरूरत है, अपनी फैमिली का ख्याल करो और अपनी जिंदगी का ख्याल करो। तो नाजरीन मैं हुण तुहाडा टाइम ज़ाया नहीं करना चाहता। ਇਹ तीसरी खबर ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਇਹ ਵੀ ਬੜੀ ਅਫਸੋਸਨਾਕ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਪਿੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਕਰੀ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਚਿਤਰਾਲੀ ਨੌਜਵਾਨ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਪਿੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਨੇ। ईद वाली दीवार इन्होंने लोगों को यार कतल वगैरह रोकने का ना नहीं ले रहा। मैं की करा हूँ रावलपिंडी चक्री रोड के उत्ते फायरिंग हुई है तो चित्राली नौजवान कतल हो गया। तो रावलपिंडी चक्री रोड अज जो ना चंद घंटे कबल फायरिंग का एक वाक़या पेश आया तो इस दे नतीजे उत्ते उपर चित्राल दे तलक रखने वाला नौजवान फहीम वल साहबगर कतल हो गया। ज़राए के मुताबिक नौजवान फहीम चंद रोज़ कबल अपना मोबाइल एक दुकान ते मुरम्मत कराने जांदा चक्री रोड ते रावलपिंडी दे विच अफसोसनाक वाक़या पेश आंदा और दुकान दे उत्ते देण जांदा है। तो उस तो बाद अज इस सिलसिले विच दुकान दे उत्ते जांदा है जिस टाइम उन्हां दी आपस विच तलख कलामी हो जाती है दुकानदार दी और नौजवान फहीम दी शदीद जो ना उन्होंने तलख कलामी होती। उस तो बाद अजा झगड़े तब्दील हो जाती है। तो ज़राए के मुताबिक झगड़े के दौरान दुकानदार ने फायरिंग कर दी है तो जिहदे नतीजे में नौजवान नूं सर दे विच गोली लगती है तो मौके के उत्ते ही दम तोड़ देंदा है। तो वाक़े तो बाद पुलिस फौरी तौर पर मौके पर पहुंच जाती है तो शवायद भी इकट्ठे करती है। उस तो बाद जिहड़े तहकीकात का आगाज़ कर देंदी है और जिहड़े वाक़यात दे विच मुलव्वस ने उन्हां दी तलाश जारी कर देंदी है। तो अहले खाना ने हुकूमत पंजाब और मुतलका अदारां दे उत्ते रिक्वेस्ट कर दी है, मुतालबा कर दिता है इस वाक़े की मुकम्मल साफ शफाफ तहकीकात की जाए और जिम्मेदारान नूं कानून के मुताबिक सख्त सजा दी जाए। नाज़रीन देख लो ऊपर चित्राल का एक शख्स रहने वाला एक दुकानदार के हथों कतल हो गया कि एक दुकान के उत्ते वो अपना मोबाइल मुरम्मत कराने जाता है तो वो दूसरे दिन जाता है तो उन्होंने आपस में तलख कलामी बढ़ जाती है तो झगड़े तब्दील हो जाती है। पिस्टल कटदे और सीधी फायरिंग करता है और सर दे विच उस नौजवान फहीम नूं गोली लगती है, वो मौके के उत्ते दम तोड़ जाता। ये देख लो नाज़रीन रमज़ान दे विच चांद रात वाली रात उस तो बाद ईद वाली त्योहार ये यानी कि इन्हां 24 घंटे दे विच 3-4 लोग पंजाब दी मैं जिहड़ी तुहानूं हुण लेटेस्ट बिल्कुल न्यूज़ ने ये हुण दे रहा कि 24 घंटे दे विच 3 बंदे कतल हो गए। एक बहावलपुर दे विच पुलिस रेड के दौरान उस तो बाद रावलपिंडी ते चकवाल मलहाल मुगलों दे विच दुआ मंगदे कब्रिस्तान दे विच ओ ज़ालिमो ओ खुदा दा खौफ करो कदों तुसी बाज आ जाओगे ना हरकतां तो। ते नाज़रीन अज मैं जिहड़ियां 3 खबरां पंजाबी दे विच कीतियां ने कोई ऊच नीच होवे कोई लफज दे विच कोई नां दे विच कोई खबर दे विच अगर जेर जबर गुस्ताखी हो जाए तो मैं माजरत चाहना तो कोई भी किसी की दिल आजारी हो भी माजरत चाहना। नाज़रीन अज जड़ियां मैं 3 खबर रखियां इन्हां दे विच तुसी की कहंदे हो और ईद वाली दीवार दे विच ते ए जेहड़े चांद रात वाली दीवार दे विच ये वाक़यात होए ने इन्हां अफसोसनाक वाक़यात दे बारे तुसी की कहंदे हो ये तुसां लाजमी कमेंट सैक्शन अपनी राय देनी है। तो मैनू दिओ हुण इजाजत इंशाअल्लाह नेक्स्ट मिलांगे। अगर अच्छे रिस्पॉन्स दिते ने तो फिर मैं कोशिश करांगा पंजाबी दे विच, लेकिन तुसी मोहब्बत प्यार दिखाओगे तो फिर इंशाअल्लाह पूरी कोशिश करूंगा। अपना बहुत से ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।